लेसन में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस फंक्शंस को इस्तेमाल करना सिखाएंगे। तो एडवांस फंक्शंस को समझने से पहले आपको एक फ़ाइल ओपन करना पड़ेगी जो कि हमने स्टूडेंट्स 17 के नाम से सेव करके रखी है। इस मरतबा हम फाइल के मेन्यू से ओपन नहीं करेंगे बल्कि सिंपली ये टास्क पेन में हमारे सामने स्टूडेंट्स 17 की जो फ़ाइल है वो आपके सामने मौजूद है। तो सिंपली हम यहाँ पर ही क्लिक कर देते हैं। तो ये आपके सामने ओपन हो चुकी है। रिज़ल्ट कार्ड हमने बना के रखा है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस, इस्लामिया, जो कि बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। और इसी तरह ये टोटल जो है इनका 100 है। तो इस लेसन में हम आपको इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली पहले उसका इंट्रोडक्शन। जैसे कि ये आपके सामने लिखा आ रहा है फेल के पास। तो सिंपली जिस तरह पाकिस्तान में चलता है कि 40% वाला पास होता है, ग्रेजुएशन लेवल तक तो 40% वाला पास होता है, आगे मज़ीद एक्सपेंड होता रहता है। तो सिंपली अगर यहाँ पर मार्क्स अगर यहाँ पर 40 से अबव हों तो सिंपली ये जो है ये पास होगा, और अगर 40 से कम हो तो ये जो होगा वो फेल होगा। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर एक फार्मूला हम इंसर्ट कर देते हैं, एक फंक्शन लगा देते हैं यहाँ पर। तो पहले हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा और इंसर्ट के मेन्यू पर जाते हैं और यहाँ से हम फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। तो फंक्शंस पर क्लिक किया तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो सिंपली ये जो इफ़ स्टेटमेंट है यही हमें चाहिए और इसी पर हाईलाइटेड है पहले ही से। तो हम इफ़ के स्टेटमेंट को सिलेक्ट करते हुए ओके करते हैं। ओके किया तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो चुका है। तो इस डायलॉग बॉक्स से हम क्या करेंगे, इफ़ यहाँ पर ये जो आपके सामने सेल है C3 है, तो अगर C3 इफ़ C3 इज़ लेस देन 40, अगर C3 40 से लेस होगा तो अगर ये देखें वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ट्रू हुआ तो यानी ये देखें आपके सामने ट्रू लिखा आ रहा है। अगर ट्रू है तो ये जो है बंदा वो फेल है। अगर C3 इज़ लेस देन 40 तो ये जो होगा सब्जेक्ट में वो फेल होगा। और अगर C3 इज़ यानी अगर C3 40 से अबव हुआ तो सिंपली ये जो होगा वो पास होगा। ये आपके सामने फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो चुका है। ये देखिए फिर से आपको समझा देते हैं। अगर C3 सेल, ये जो C3 है, इज़ लेस देन 40, अगर 40 से कम होगा तो फेल होगा और अगर 40 से ज़्यादा होगा तो पास होगा। तो सिंपली हम ओके कर देते हैं। तो ये आपके सामने फेल लिखा आ रहा है फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा आ रहा। तो हम यहाँ पर कोई वैल्यू लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे 40 ही लिख देते हैं। 40 लिख दिया तो ये आपके सामने पास, यहाँ इस सेल में पास लिखा आ गया। तो इसी तरह हम यहाँ पर इसे यहाँ से ड्रैग करके नीचे ले आते हैं। ये जब आप ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे तो एक्सेल में इतनी पावर है समझने की कि वो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ों को समझ लेगा। तो हम इसे ड्रैग करके नीचे लेकर आए तो ये आपके सामने मौजूद है। यहाँ से हम ये देखें बाकी सारे सेल में कुछ भी नहीं लिखा आ रहा, इसलिए यहाँ पर फेल फेल फेल, बाकी तमाम में फेल ही लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर हम 21 लिख देते हैं तो भी ये फेल है। यहाँ पर हम 75 लिख देते हैं तो पास, 56 लिख देते हैं तो पास, यहाँ पर हम 39 लिख देते हैं तो फेल। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप फेल या पास के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। यानी आपको इफ़ स्टेटमेंट का बताना था कि इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ क्या है। इफ़ स्टेटमेंट ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जिसे कि आप किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसे खुद ट्राई करेंगे तो आपको ये भी पता चल सकेगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो इफ़ स्टेटमेंट है इसे किस किस जगह इस्तेमाल करना है और किस किस जगह इसका यूज़ है। तो जब आप इसे खुद ट्राई करेंगे तो आपको सही तरीके से पता चल सकेगा।